उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। जय। आत्मा ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्चा करना, रमन करना सो ब्रह्मचर्य है। असल में हमारी ऊर्जा इंद्रिय द्वारों से निरंतर बाहर की ओर बह रही है, जिससे हम क्षीण कमजोर हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को केंद्रित कर आत्मस्फूर्ति प्रदान करता है, तेजस्विता और अबल प्रदान करता है। सहज बहते हुए पानी में ज्यादा शक्तियां नहीं रहती, पर जब वही पानी बांध बनाकर रोक लिया जाता है तो उसमें शक्तिशाली विद्युत का उत्पादन होता है। पहली बात तो बहते हुए पानी को रोका जाए और दूसरी बात रुके हुए पानी को परिवर्तित कर पावर का रूप दिया जाए। इस संदर्भ में एक बात और समझने जैसी है कि पानी कभी रुकता नहीं, वह निरंतर गतिमान रहता है। बांध से रुके हुए पानी में लगता जरूर है कि पानी रुका है, पर सत्यता यह है कि आगे न बहकर वह पानी ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। पानी की तरह ही काम की गति है, जिसे बाह्य संयम के द्वारा रोककर ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है। अर्थात काम के रूप में बहती हुई ऊर्जा को ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्वमुखी उपयोग से राम की शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। यही एक ऐसा धर्म है जो हमारे बहिर्मुखी जीवन को अंतर्मुखी करता है। बाहर के तमाम रस, रूप, गंध, स्पर्श और साथ संगीत को फीका करके अरूपी और स्पर्शी अतीन्द्रिय आत्म तत्व की सौंदर्यानुभूति यह धर्म कर देता है। धर्म में लगा हुआ उत्तम विशेषण इसी आध्यात्मिक गहराई का परिचायक है। इसी परम ब्रह्मचर्य के जब व्यवहारिक पक्ष का कथन किया जाता है तो मैथुन कर्म में विरत होने को ब्रह्मचर्य कहा गया है। जैसे कि आचार्य उमास्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में मैथुर ब्रह्म सूत्र लिखकर ब्रह्म और अब्रह्म का अर्थ स्पष्ट किया है। काम भाव की पूर्ति के लिए रागान्वित होकर स्त्री पुरुष जो रति कर्म करते हैं, उसी क्रिया का नाम मैथुन है और इस मैथुन को ही अब्रह्म कहा गया है। इसी मैथुन कर्म के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी रत्नकरंडक श्रावकचार में कहा है, मल बीजम मलयोनिम गलनम पुति गंधम भीष्भस्सम पश्यन्नम मंगद्वर्णमिति यो ब्रह्मचारी सह। मल से उत्पन्न मलिनता का कारण मल मूत्रादि को झराने वाले दुर्गंध से सहित और ग्लानि को उत्पन्न करने वाले इस शरीर को देखता हुआ जो काम सेवन से विरत होता है, वह ब्रह्मचर्य का धारी माना हुआ। जो काम सेवन से विरत होता है वह ब्रह्मचर्य का धारी माना गया है। मन वचन काय से और कृत कारित अनुमोदना रूप नवकोटि से विशुद्ध यह ब्रह्मचर्य परम सुख शांति का स्रोत है। इसी से निराकुलता का जीवन जिया जा सकता है। शुरू की दशा में गृहस्थ का स्वदार संतोष व्रत का विधान है। अपनी पत्नी में या अपने पति में ही संतुष्ट रहकर शेष सभी के प्रति माँ, बहन, बेटी अथवा पिता, भाई, पुत्र का भाव रखना ही ब्रह्मचर्य व्रत की है। इसे गृहस्थ ब्रह्मचारी की उपमा दी गई है, क्योंकि इसमें भी गृहस्थ अपनी असीमित काम वासनाओं को सीमित कर एक पर ही आश्रित हो चुका है। यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति के गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठ व्यवस्था है। इसलिए इसे धर्म विवाह कहा गया है।
और वंश परंपरा को चलाने के लिए गए मैथुन कर्म को काम पुरुषार्थ की संज्ञा दी है, जिससे दोनों प्राणी मर्यादित आचार विचारों के बंध में बंध कर एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहते हैं। परिणय का शब्द का विश्लेषण करते हुए पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपने प्रवचन में एक बहुत गहरा विचार दिया था। आपने कहा कि यहाँ भारत में मैरिज पहले होती है और लव बाद में होता है, जबकि पाश्चात्य देशों में लव पहले होता है और मैरिज बाद में। परिणाम यह निकलता है कि यहाँ लव कर जाता है, मैरिज खो जाती है, और वहाँ मैरिज रह जाती है और लव खो जाता है। एक में सिर्फ देह का आकर्षण है, उससे जुड़ा हुआ मोह है, जबकि दूसरे में जीवन का सहभागिता है, आत्मिक प्रेम है, सुख दुख के साथ निभाने की परम नैतिक बंधन है। भारतीय संस्कृति में जहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था बतलाई गई है, उसमें सबसे पहले अध्ययन के काल में ब्रह्मचर्य से रहने की विधान है। अध्याय पूर्ण होने पर या तो सीधा संन्यास या फिर गृहस्थ कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद जीवन में तीसरे भाग में वानप्रस्थ और अंतिम भाग में संन्यास लेना अनिवार्य बतलाया गया है। 4 आश्रमों की इस संपूर्ण व्यवस्था में मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उससे निर्वृत्त कराने का मार्ग बनाया गया है। उत्तरोत्तर उदासीनता से बढ़ते हुए आत्मसोपन और वीतराग भावों की वृद्धि ही इस व्यवस्था का उद्देश्य है। संसार के समूचे प्राणीपगत में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की 4 संज्ञाएं लगी हुई है। प्रसिद्ध जैन विद्वान आशाधर जी ने अपने ग्रंथ सागर धर्मामृत में लिखा है, चुतः संज्ञा ज्वरतुरः। संसार एक सारे प्राणी 4 संज्ञाओं के ज्वर से पीड़ित है। इन्हीं 4 संज्ञाओं का ज्वर प्राणी को अस्वस्थ और कमजोर बना रहा है। स्वस्थ वही माना गया है जो स्व में स्थित हो। संज्ञावान प्राणी अपने स्वभाव में स्थित नहीं माना जाता है, अतः उससे अस्वस्थ न स्वस्थ इति अस्वस्थ कहा जाता है। 4 संज्ञाओं की अपेक्षा मनुष्य और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। फर्क यदि किया गया तो एकमात्र धर्माचरण की अपेक्षा से। अब यदि जीवन में धर्माचरण नहीं आ गया तो नैतिकारों ने लिखा है, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि वे मनुष्य के रूप में विचरने वाले पशु पृथ्वी पर पराभूत ही है। बंधुओं, जीवन का उद्देश्य खाना पीना, मौज मस्ती या सिर्फ ऐशो आराम का नहीं हो देता चाहिए, ऐशो आराम नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्म साधना भी होना चाहिए। मन और इंद्रियों की संतुष्टि हो नहीं, आत्म संतुष्टि का भी ध्यान रखना चाहिए। विषय वासनों की पूर्ति तो अनंत काल से करते आ रहे हैं, पर उनकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई। इसलिए लिखा है, भोगों को इतना भोग चुका कि खुद को भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। भोगों में इतना लीन हुए हैं कि साध्य और साधन का अंतर भूल गए। आत्मिक सुख भी मिला नहीं, मिलेगा भी कैसे? क्या कभी नीर के मंथन से नवनीत की प्राप्ति हुई है? शाश्वत सुखी हड्डी चबाकर कितना ही माने कि उसे कुछ स्वाद, कभी सुख नहीं मिल रहा है, पर वह यह नहीं जानता कि हड्डी चबाने से उसके जबड़े छील जाते हैं। उससे हुए रक्तस्राव के स्वाद को हड्डी से आया स्वाद मनाते हैं। यह उसकी अज्ञानता ब्रह्म है। ज्ञान विवेक के जागृत होने पर
जब यह भ्रम भाव टूटता है तो ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। इसी धर्म की प्रेरणा देने वाला एक प्रेरणादायक उदाहरण है। प्राचीन समय की बात है, जब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। एक बालक जब पढ़कर घर वापस आने को हुआ तो गुरुजी ने कहा, गुरु दक्षिणा में कुछ देकर जाइए। बालक ने विनम्रता से कहा, आप मेरी ज्ञान साधना से परिचित है, मेरे योग्य आपका जो भी आदेश हो उसका पालन करूंगा। गुरुजी ने शुभाशीष देते हुए कहा, जाओ कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य से रहना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। किसी अन्य जगह आश्रम में एक बालिका ने भी अपना अध्ययन पूर्ण किया। घर वापस आते समय आया तो गुरवाणी से आदेश लेने वह पहुंची। गुरवाणी ने भी अध्ययन पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा मांगी। उसने भी विनीत भाव से कहा, मेरे योग्य आपका जो भी आदेश होगा वो मैं पालन करूंगा। इस पर गुरवाणी ने कहा, जाओ शुक्ल पक्ष में तुम ब्रह्मचर्य से रहना। बात आ गई थी। गुरु और शिष्यों के बीच की बात किसी और को मालूम नहीं थी। दोनों की विवाह के योग्य वय हुई। संयोग कुछ ऐसा घटा कि दोनों के अभाविक ने सुशिक्षित उन संस्कारवान बालक बालिका का विवाह संबंध तय कर लिया। शादी हुई, पर जब समय रतिकर्म का आया तो पत्नी ने कहा, स्वामी अभी हमारा शुक्ल पक्ष ब्रह्मचर्य से चल रहा है, कृष्ण पक्ष आने दो। कृष्ण पक्ष आया, पर उस समय पति ने कहा, नहीं अभी तो हमारा कृष्ण पक्ष ब्रह्मचर्य चल रहा है। दोनों ने अपने अपने गुरु दक्षिणा के लिए गए व्रत की बात एक दूसरे से जब समक्ष स्पष्ट की तो विधि के विचित्रता का विचार करते हुए उन दोनों ने भी दृढ़ता से व्रत पालन करने का निश्चय कर लिया। अब क्या था, जिस उद्देश्य से शादी की गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति तो असंभव थी। काफी समय बीत चुका था, माता पिता को भी जानकारी मिली, लेकिन कभी कोई व्रत के पीछे हटने से वाले नहीं थे। एक दिन समय पाकर पत्नी ने कहा कि स्वामी मेरा तो ठीक है, पर आप दूसरी शादी कर लेते ताकि धर्म और वंश की परंपरा चल सके। किंतु गुरुकुल शिक्षा में तपे हुए उस युवक ने कहा, नहीं मैंने आपको स्वीकारा है, अब जिस तरह आपका जीवन रहेगा वैसा ही मैं मेरा जीवन बिताऊंगा। वाह वाह, सद्गुरुओं की प्राप्त शिक्षा का प्रभाव, कितना दृढ़ता, कितना संतोष, अद्भुत, आश्चर्यकारी, अपूर्व घटना। यह एक प्रथमानुयोग की है। और फिर वह दोनों गृहस्थ उसी संयम भावना से जीवन यापन करते रहे। अंत में दीक्षित होकर दोनों ने आत्म कल्याण किया। यह और कोई नहीं, विजय सेठ और विजया सेठानी का कथानक है। धन्य है उन दोनों की जीवन जिन्होंने देह का नहीं देही का सम्मान किया, जिन्होंने सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान किया। उनकी प्रीति, उनका प्रेम दयाश्रित नहीं था, बल्कि आत्म प्रीति, आत्म प्रेम था। ऐसा आदर्श उदाहरण शायद ही कहीं सुनने में आया हो। यह एक संत संस्कार और गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का प्रभाव है। ऐसे अनेकानेक आत्म साधक हुए हैं जिन्होंने संसार और शरीर के असुचि स्वभाव को समझकर विरक्त को मात कर कर्म बढ़ाया है। ब्राह्मी, सुंदरी, राजुल, चंदनवाला, नीली आदि तो अवैवाहित व्यवस्था में ही मुक्ति पर के मार्ग पर बढ़ रही है, पर वैवाहित रहकर भी सीता, अंजना, द्रौपदी और मैना सुंदरी आदि का जीवन भी नारी समाज को अनुकरणीय महान आदर्श रहा है। इधर पुरुष वर्ग के गृहस्थ सेठ सुदर्शन और सेनापति जयकुमार तो प्रसिद्ध हुए ही है, किंतु कुमार देशभूषण, कुलभूषण, कलंक, निकलंक एवं जन्मभू स्वामी के जीवन चरित्र तो हृदय से समाये हुए हैं। अकलंक, निकलंक जैसे जैसे वीर पुत्रों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है।
जिन धर्म की रक्षा थी। एक वो समय था और एक आवाज का समय है और एक आज का समय है जिसमें नैतिक मूल्यों का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव ने तो हमारे संस्कारों की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया है। पश्चिमी सभ्यता मतलब इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर। फैशन के युग में परिधानों के नाम पर आधुनिक पहनावे में तो मर्यादा का पर्दा ही उड़ गया है। जी टीवी, स्टार टीवी आदि चैनल तरह तरह के कार्यक्रम देखकर मनुष्य को असह्य बनाने, अग्नि में डाले गए घी जैसा काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आए दिन अपहरण और बलात्कार के समाचार सुनने मिलते रहते हैं। हिंसा, मारधाड़, आगजनी और लूटपाट के कारनामे तो अब आम बन चुके हैं। व्यक्ति विषय वसानों में इतना अंधा हो जा रहा है कि उसे हिताहित का कुछ भी विवेक नहीं रहा। ऐसे समय में सदाचार और सत संस्कारों को संभालना ही महती आवश्यकता है। अपने आराध्य इतिहास पुरुष को आदर सामने रखकर सभी जन परम ब्रह्म के पद को पाने मुक्ति मार्ग के प्रतीक बने। इसी मंगल भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य की जय।